गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सौविक भट्टाचार्य। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आज 9 दिसंबर 2022 है। एक्चुअली कल से हमारी एक इवेंट शुरू होने जा रही है। हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने सारे ऑर्गेनिक एपीसीज़ हैं, उनके ज़रिए हमारी प्रोडक्ट की कुछ ट्रायल्स की एक इवेंट हमारे हाथ में आया है। हम लोग ये इवेंट हमारे नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आप जानते ही होंगे। यहाँ जितने सारे ऑर्गेनिक एपीसीज़ हैं, उसमें से एक एपीसी है कोजागरी एपीसी। तो इसके साथ हम लोग एक काम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल इस वीडियो की जो श्रृंखला बनेगी, आने वाली एक महीने तक हम लोग इस सर्दी के मौसम में जितने सारे वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे प्राइमरी वेजिटेबल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक फूल गोभी है, उसमें ब्रोकोली है, इसकी ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एग्रोवीरा ग्रैन्यूल, एग्रोवीरा लिक्विड की स्प्रे, साथ में एग्रोलाइज़र की जहाँ जहाँ जो भी जो ज़रूरत होगी उसको हम लोग वहाँ पे दर्शाएंगे। और पूरे एक महीने तक, मतलब 4 हफ्ते तक हम लोग इस पे जो जो रिक्वायर्ड ट्रायल्स होते हैं उस ट्रायल को करेंगे, और इसकी क्या रिज़ल्ट आएगी वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, इसके बावजूद भी, इसके बाद हम लोगों को और कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में आया है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज बना के ये यहाँ वहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। वहाँ पे ऑर्गेनिक और विलेजेस होता है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही वहाँ पे खेती किसानी होती है। तो हम लोगों ने ये श्रृंखला बनाने के लिए ये सर्दी का मौसम ही चुना, क्योंकि सर्दी के मौसम में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हमारे हाथ में होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे हाथ में होते हैं। तो हम लोग वही शुरू करने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला की जो वीडियो है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस कैसे होता है, और प्रार्थना यही है कि नेचर हम लोगों को साथ दे, बीच में कोई ऐसी नेचुरल आपदा या तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए जहाँ पे हम लोग को ये श्रृंखला को रोकना पड़े। तो आशा रखता हूँ कि इस श्रृंखला में आपको हमारी एग्रोवीरा की एप्लीकेशन, स्पेशली ग्रैन्यूल्स की एप्लीकेशंस और लिक्विड की जो एप्लीकेशंस है, इसकी एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दिखेगी। तो कल से हम लोग इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हराधन मंडल नाम की एक किसान है, नॉर्थ 24 परगना नीलगंज इलाके में बागपुर जो एरिया है, वहाँ पे हमारे हाथ में मतलब हमारे साथ हराधन मंडल जी की जो खेत है, वहाँ पे हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो कल से क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वीक वाइज, हफ्ते दर हफ्ते, वो हम लोग आपको दिखाएंगे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग ध्यान से देखें। এখানে শুধু একটা লাইন দেওয়া হয়েছে। এটা ব্রোকলিতে কি করা হয়েছে আপনারা এই কটালের সব করে না, এই মাঝখানের লাইনটা স্প্রে করেছি ওই দুটোতে, এই এটা দিচ্ছি এই দুটোতে, এটাতে ছেড়ে দিয়েছি, গ্র্যানিউলস দিচ্ছি এই দুটোতে। আর আপনাদের ওই গ্র্যানিউলস দিয়ে যাবে, সেটা আপনাদের সেটা ওই দুটোতে দেবেন, ওই চারটেতে দেবেন, আর বাঁধাকপির 2 লাইন আছে সেটাই দেবেন। এই যখন ছড়িয়ে যাবেন, এর পাশে ফেলে যাবে, আপনি ফেলতে পারেন, মটমট ওর শিকড় বুঝে আপনি দেবেন। শিকড় ধরুন এর কানায় এসে গেছে, কানায় এসে ধরে এটা সব দিয়ে দেবো। কোথায় আপনি কোনটাতে সবটা দিলে তো পুরো বেরিয়ে যাবে। না, ওই দিকটা থাকবে, ওই দিকটা না না, এই 4 লাইনই দেবেন, যে 4 লাইন স্প্রে করেছি। এই যে 4 লাইন পরীক্ষা করেছে। হ্যাঁ, এই যে বলছি 1 2 হ্যাঁ বুঝে 3 4, ওর সোজা এই লাইন আর তারপরের লাইন 1 2 মাঝখানে এইটা বাদ। তার মানে এই দুটো করব,
এই আর দুটোই এই করবে। এই চারটেই করবেন। আর এই দুটোতে আমরা এটা ছড়িয়ে দিলাম, এটাই স্প্রেটা পরের দিন এসে স্প্রেটা করে দেবো। আচ্ছা ঠিক এটাতে স্প্রে করিনি কিন্তু। আচ্ছা ঠিক আছে স্প্রে এটা করেন না, স্প্রে এই 4টে করেছেন ওই চারটে আর ওই দুটো করেছি, আর ব্রোকলি 2টো ব্রোকলি দুটো। আর খাদ্য যেটা দিচ্ছেন এইটা দিচ্ছেন আর না, ওইটা ছেড়ে এইটা আর এইটা, এই দুটো, এই দুটো, দিচ্ছেন। এই লাস্টের দুটো। আমি মনে হয় যে মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছেন, মাঝখানেটা ছেড়ে দিয়েছি, তাহলে বোঝা যাবে। ওই এইটা ছেড়ে দিয়েছে। এটা ছেড়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, এটা হয় কমপ্লিট তো। হ্যাঁ কমপ্লিট। ওকে তো বলো আরেকটু জল হালকা দিই। আর একটু জল দিতে হয়। জল না দিলে কাদা টেনে হ্যাঁ আপনার করবে কি? হ্যাঁ ভিজবে ওটা। হ্যাঁ फ्रेंड्स वेलकम आपको इस वीडियो में। आज 16 दिसंबर है। आज भी हम लोग बागपुर नॉर्थ 24 परगना की नीलगंज बोल के जो कस्बा है उसी कस्बे में है। आपको इस वीडियो में जो एरिया दिखाई दे रही है ये हमारे नॉर्थ 24 परगना की एक बहुत स्पेशल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारी जो खेती होती है वो सब्जियों की होती है। सीजनल सब्जी साल भर ही यहाँ पे सीजनल सब्जी की खेती होती है। और उसमें भी ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ की जो सब्जियाँ हैं, यहाँ के जितने सारे किसान हैं, किसान भाई हैं, वो सब के सब यहाँ पे ऑर्गेनिक की खेती करते हैं। तो हमारे लिए वो ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जहाँ पे ऑर्गेनिक की खेती होती है वहाँ पे हम लोग अपने काम को और जोरों शोरों से करते हैं, या तो हमारी ये यहाँ की जो काम है और उसकी जो रिजल्ट है वो ज़्यादा उभर के आती है। तो अभी हम लोग जिस खेत के सामने खड़े हैं यहाँ पे ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर और फूल गोभी इनकी खेती हो रही है। तो पिछले हफ्ते 10 तारीख दिसंबर की 10 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे सैंपलिंग करवाई थी। उससे आगे और एक हफ्ता पहले भी हम लोग लगभग 3 या तो 4 तारीख को भी हम लोगों ने यहाँ पे सैंपलिंग करवाए थे। तो उस हिसाब से आज हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए आए हैं। तो आप मेरे सामने मतलब कैमरा स्क्रीन के सामने आपको जो जगह दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये कॉलीफ्लावर की स्ट्रिप है। ये वाली जो है वो आगे यहाँ से यहाँ तक की ये जो स्ट्रिप है ये कॉलीफ्लावर्स की है। और यहाँ भी है साथ में ये और ये भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे ये जो पॉली मल्चिंग पे है ये सारे के सारे ब्रोकोलीज हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने ये 3 कॉलीफ्लावर्स की ये 3 लाइनों को लेके हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने इस लाइन पे हम लोगों ने ग्रैन्यूल्स के अप्लाई किए थे। और ये जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें हम लोग नहीं किए थे। तो सीधी सी बात है, देखिए आपको इस वीडियो के ज़रिए ही आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो लाइन है इस लाइन की क्या डेवलपमेंट है। और एक ही साथ में सेम टाइम पे जो यहाँ पे भी इस लाइन में भी पौधे लगाए गए थे, इस पौधों की क्या कंडीशन है और इस पौधे की क्या कंडीशन है, ये दोनों में एक खुली आंख से ये फर्क आपको नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ पे भी उतनी ज़्यादा कुछ खास कुछ डेवलपमेंट नहीं आई है। ये जो लाइन है इस लाइन में उतनी खास कुछ डेवलपमेंट नहीं आई है। लेकिन यहाँ की जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन में पौधों में अच्छी खासी डेवलपमेंट आई है। तो इसी से समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के गैप में एग्रोवीरा ग्रैन्यूल की क्या डेवलपमेंट आई है वो आपके सामने क्लियर है। इसके साथ साथ और एक वीडियो हम लोग देखेंगे आगे जाके, जिस वीडियो में हम लोग और कॉलीफ्लावर्स में और ब्रोकोली में भी हम लोगों ने और एक जगह पे किए थे, उस लोग देखेंगे। तो बता हम लोग ये बोल सकते हैं देश की हिस्सों के साथ लगभग सभी एग्रोवीरा ग्रैन्यूल और एग्रोवीरा लिक्विड दोनों ही अपने चमत्कार दिखा रहे हैं। तो हम लोग हर किसान को बोल सकते हैं कि आप भरपूर मात्रा में इसकी उपयोग कर सकते हैं। आपको रियली आपको अपनी पैसे की जो करेंगे उसकी एक सही दिशा और सही कीमत आपको मिलेगी, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ। थैंक यू। তোমাদের ব্রোকলি কোথায় আছে? ব্রোকলি তো ওখানেই রয়েছে।
फ्रेंड्स, फिर और एक वीडियो में हम लोग अभी और एक वीडियो हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। अभी मैं उसी खेत के सामने खड़ा हूँ, बापपुर नीलगंज कस्बे का, नॉर्थ 24 परगनास, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, ये जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी हम लोग एग्रोवीरा लिक्विड की हम लोगों ने एप्लीकेशंस की थी। आपको दूर वहाँ पे नीलांजना दत्ता जी आपको दिखाई दे रही होगी, वो खड़ी हैं वहाँ पे। एक्चुअली वो मार्किंग के लिए खड़ी हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के सीधे सीधे ये एक लाइन है। इस लाइन के एक्रॉस में आपको और एक लाइन दिखाई दे रही है। उस लाइन के पीछे से फिर एक लाइन शुरू होके नीलांजना दत्ता जी तक गई है। मतलब यहाँ पे ये एक लाइन, उसके बाद वाला फिर शुरू करके दूसरा वो लंबा लाइन, उनके बगल में एक, फिर उनके बगल में, उसके बगल में, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, ये 4 जो लाइन आपको दिख रहा है, ये 4 लाइन फूल गोभी का है। और ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है, ये ब्रोकोली का है। तो दोस्तों, आपको दूर से मैं दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा पैरेलली देख के शायद आपको समझ आए। मतलब खुली आंख से तो समझ में आ ही रहा है कि ये जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों की जो बढ़ोतरी, हाइट के हिसाब से जो बढ़ोतरी है, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके बगल से जितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सारी लाइनों के हिसाब से ये 4 लाइन थोड़ा ज़्यादा हाइट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ है। मतलब हाइट में इसकी बढ़ोतरी आई है। इवन यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है सामने, ये जो सामने लाइन है और ये वाला जो लाइन है, इसकी भी जो डेवलपमेंट, बढ़ोतरी जो है, बाकी लाइन के हिसाब से इसकी हाइट में अच्छी खासी तब्दीली आई है। जैसे कि आपने इस लाइन पे देखा था कि यहाँ पे एग्रोवीरा की एप्लीकेशन नहीं हुआ था, उस लाइन पे एग्रोवीरा की एप्लीकेशन होने से जैसे उसकी लाइन और उसकी स्ट्रेंथ में, पौधे की खासियत में अच्छी खासी तब्दीली आई है। सिमिलरली वहाँ पे भी अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग को वैसे ही एक डेवलपमेंट नज़र आई है। मैं आपको और थोड़ा सामने लेके जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ की जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो यहाँ पे पैर धंस रहा है। फिर भी चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा कोशिश करेंगे देखने के लिए कि कैसी कंडीशंस है। यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइन की डेवलपमेंट, बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट आई है। हालांकि इस हिसाब से बगल वाली लाइन में उतनी डेवलपमेंट नहीं आई है, इसकी जितनी हाइट में जो तब्दीली आई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग समझ ही सकते हैं कि अच्छी खासी डेवलपमेंट आने वाले दिन में इन पौधों में देखी जाएगी, जिसमें एग्रोवीरा लिक्विड और एग्रोवीरा ग्रैन्यूल्स की एप्लीकेशन की गई थी। ये करिस নি ওটা? আচ্ছা হয়েছে। আজকে 16 ডিসেম্বর, আমরা আছি বাপ্পুর এরিয়াতে, বাপ্পুর নীলগঞ্জ এরিয়া। এখানে 11 তারিখে আমরা অ্যাগ্রোলাইজার অ্যাগ্রোভিরা স্প্রে করেছিলাম, ঠিক সেই জায়গাতেই আজকে আবার অ্যাগ্রোলাইজার অ্যাগ্রোভিরা স্প্রে করা হচ্ছে। এটা ব্রোকলিতে করা হচ্ছে, আর ওদিকে আছে ফুলকপি।
दोस्तों आज 13 जनवरी 2023 हम लोग नीलगंज बापुर कस्बे में हैं। हाराधन मंडल जी की ये एक दूसरी फील्ड है। यहाँ पे ब्रोकोली की खेती इन्होंने की है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 लाइन पे हम लोगों ने एग्रोवीरा का इस्तेमाल किया था। मैं आपको एक हाल एकदम आमने सामने कुछ चीज़ आपको फ़र्क मैं दिखा रहा हूँ, आप नज़र करना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने ये 2 लाइन में हम लोगों ने अप्लाई किया था, इधर पे नहीं किए थे। डेवलपमेंट के हिसाब से वो तो नज़र आ ही रहा है आपको। सीधा सीधा जो सबसे बेहतरीन दिख सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे फूल बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज का फूल आपको दिखेगा इस लाइन पे। जिस लाइन पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया था एकदम छोटा, देखिए मेरे उंगली के बराबर। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अपने लाइन पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे उससे बड़ा फूल ऑलरेडी आ चुका है, देखिए। और अगर हम लोग जाएंगे इसके अंदर ब्रोकोली आपको दिखेगा। हर एक लाइन पे हम लोग को ऐसी ब्रोकोली दिख रही है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन पे भी हम लोग आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ का फूल और ज़्यादा बड़ा है, ये लाइन का फूल और ज़्यादा बड़ा है, इस लाइन का फूल और ज़्यादा बड़ा है। सोच के देखिए एक ही समय का लगा हुआ ब्रोकोली है, इसकी साइज लगभग मेरे, आप समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा साइज। आप देख रहे हैं ये 2 लाइन में से एक। वहाँ से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो फूल आप देख रहे हैं ये इतना छोटा, उसके बगल वाला उतना ही छोटा, उसके बगल वाला और छोटा, आप देख रहे हैं। तो आई थिंक एग्रोवीरा की कमाल कैसी क्या है आपको दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ हम लोग इसका जो एप्लीकेशंस वीडियो था इस लाइन के लिए, वो एप्लीकेशन लाइन वीडियो भी आपको दिखा देंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए इस तरफ से और एक बार देख लेते हैं इसी लाइन का। ये देखिए यहाँ पे ब्रोकोली का साइज देखिए, और इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ के हम लोग यहाँ की लाइन देखेंगे तो यहाँ पे ब्रोकोली की साइज देखिए। फिर एक बार दिखा रहा हूँ। आशा रखता हूँ इस वीडियो से भी आपको अच्छा खासा जानकारी दिख रही है, या तो आप खुद आंखों देखा हाल देख रहे हैं कि एग्रोवीरा की एप्लीकेशंस में कितनी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है। क्योंकि हम लोग हर समय चाहते हैं कि किसान अपना ज़मीन को बचाए। ज़मीन बचेगा तो फसल उगेंगे, तो किसान बचेंगे, तो हम लोग भी बचेंगे। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो किसान भी इसमें देख रहे हैं, आप अपने ज़मीन को बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक को प्रमोट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करें, लेकिन हाँ, सही मायने में अगर देखने के लिए जाएंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत नकली आते हैं। आप सही प्रोडक्ट चुनिए, और अगर आपके आस पड़ोस में कहीं आपको एग्रोवीरा किसी बंदे के पास मिलता है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगी। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 13 जनवरी 2023 हम लोग बापुर नीलगंज कस्बे में हैं, उत्तर 24 परगना, वेस्ट बंगाल में। आप ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड एक सब्जियों के लिए फेमस है। हमारे किसान साथी हाराधन मंडल जी यहाँ पे है। देखिए वो अपने मटर के खेत में वो निगरानी कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक स्पेसिफिक रिजल्ट थोड़ा देखने आए हैं। 10 दिसंबर 2022 के रोज तो यहाँ पे ये हाराधन जी यहाँ पे है, वो अपना सब्जी लेके आए हैं। दीजिए उनको खाना।
तो दोस्तों ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ये दो लाइन पे हम लोग आज थोड़ा वीडियो बनाने के लिए आए हैं। रियली थोड़ा पहले बाइट ले लेते हैं हमारे हराधन जी से। हराधन जी आप थोड़ा बताइए, आपने क्या देखा? আপনি কি দেখলেন এইটার ব্যাপারে? এই গাছের আমার পাশে রাসায়নিক দেওয়া রয়েছে, আর আপনাদের যে ওষুধটা দেওয়া ছিল আগে, ও গাছের গতি বেড়েছে। হ্যাঁ। মানে আপনি এটা তো পরিষ্কার চোখে দেখাই যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারপরে আমার পাশের লাইনে আমি রাসায়নিক সার দিতে লেট করেছি, আমি কিচ্ছু দিইনি ওটা। ওকে, ওটা দিতে এখন রাসায়নিক দিতে তারপর গাছটা আমার পাশের গাছটা রোগ করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আগে যে 4 লাইন ফুলকপি দিয়েছিল সে গাছ 4 লাইন ভালো হয়েছিল, এবার আমার ওদিকে গাছ বসেছিল, আমি আবার রাসায়নিক সার ওইদিকে 10 লাইন দিয়েছি, তার একটু এফেক্ট ওখানে এসেছে। এর থেকে ও রাসায়নিক সারের গাছটা অবভিয়াসলি সেটা তো হবেই। তো মোটামুটি এই যে পার্থক্যটা এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই লাইনটা, এই লাइन और এই लाइन, हाँ पार्थक्य ऑब्वियसली আছে। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आपने तो सुना हराधन जी से, फिर भी हम लोग भी आपको थोड़ा वीडियो के जरिए दिखा देते हैं। ये देखिए 10 तारीख दिसंबर 2022 के रोज हम लोग ये वाले लाइन पे और इस लाइन पे ये दोनों को चूज किए थे। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स के एप्लीकेशंस किए थे, एग्रोवीरा लिक्विड की स्प्रे करे थे, और इसमें इन्होंने अपना जो तरीका है, उनका जो खुद का जो भी खाद है उन्होंने अप्लाई किया था। आज 13 तारीख, लगभग 1 महीना 3 दिन बाद हम लोग यहाँ पे आके जो देख रहे हैं आपके सामने, ये दो रिजल्ट, दोनों पौधों की जो डेवलपमेंट है, सेम टाइम के सेम हाइट के पौधे थे, आपको खुद नजर आ रही है। चलिए थोड़ा हम लोग अंदर जाके थोड़ा देख लेते हैं, शायद अंदर ज्यादा गीला ना हो, यही हम लोग आशा रखते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आपके सामने दोनों ही लाइन को मैं दिखा रहा हूँ, आप दोनों लाइन को देखते जाइए, शायद आप लोगों को और ज्यादा तसल्ली होगी। सचमुच हमारे जो एग्रोवीरा ग्रैन्यूल्स है, इसकी बात ही निराली है। आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए। रियली आपको, अगर आपको अपना जमीन को बचाना है, हाँ बात ये भी है, किसान आज के दिन में अपने लाभ के लिए रासायनिक की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, रासायनिक की जो कंडीशंस है, और 10 साल बाद आपको आपके खेती बाड़ी से हाथ धोना पड़ेगा, जमीन को सिर्फ छोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ एग्रोवीरा की लाइन देखिए, इसकी डेवलपमेंट देखिए, और बिना एग्रोवीरा की लाइन को देखिए। नॉर्मल जो खेती किसान यहाँ पे करते हैं, उस काम को करते हैं, उस लाइन को देखिए। आशा रखता हूँ इस वीडियो से और हराधन मंडल जी की बाइट से आपको काफ़ी बेहतरीन जानकारी मिली होगी। आगे जाके हम लोग और भी आपको ऐसे और बेहतरीन वीडियो प्रोड्यूस करेंगे। चलिए हम लोग अब इस लाइन को आते वक्त दोनों लाइन को देखे थे, अब इस लाइन को अलग से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन डेवलपमेंट है, उस हिसाब से हम लोग इधर को भी देखते हैं। देखिए